दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ कि निफ्टी क्या होता है, मुझे एक्सप्लेन करो। क्या आपके पास में प्रॉपर आंसर है उस चीज़ का? अगर नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे आप निफ्टी को एनालाइज़ करोगे। क्या होता है निफ्टी और किस तरीके से ये काम करता है? कहाँ पर इसको देखा जाता है? जब कोई इंसान शेयर मार्केट की बात करता है तो उसके माइंड में एक चीज़ होती है कि भाई मुझे एक कंपनी के शेयर को खरीदना है और वहाँ पर मैंने मान लो कोई शेयर ₹100 का खरीदा तो वो 120 हो गया, तो वहाँ पे मुझे ₹20 पर शेयर प्रॉफ़िट हो गया। बट ये तो बात हुई शेयर्स की जब हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। बट जो मेन दुकान बोल सकते हो जहां पर हमें ये चीजें करनी होती है, जहां पर ये चीजें एनालाइज करनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? नॉर्मली अगर मैं शेयर मार्केट की बात करूं तो शेयर मार्केट को अगर हम काउंट करें तो शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक अगर मैं दुकानों की बात करूं ना तो मेन दो दुकानें होती हैं जिसको हम बोलते हैं एनएसई। सेकंड जो दुकान बोल सकते हो उसको बोलते हैं हम बीएसई। बहुत ध्यान से समझना। होता क्या है एनएसई के अंदर, क्या चीजें होती हैं? एनएसई के अंदर भी कंपनीज लिस्टिंग होती है कि भाई कंपनी होती है, वो कहती है मुझे आम जनता से पैसा चाहिए, मैं उस पैसे के बदले आम जनता को शेयर दे दूंगी। तो कंपनी जाती है कहां पर? स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। तो मेन जो दो दुकानें मैं बोल रहा हूं उनकी बात हो रही है स्टॉक एक्सचेंज की। पहला हुआ एनएसई, दूसरा हुआ हमारा बीएसई। अब यहां पर वो क्या होता है, कंपनी जब यहां पर लिस्ट हो जाएगी तो यहां पर टॉप 50 कंपनीज की जब बातें की जाएंगी, शुरू की 50 कंपनी की, तो हम उसको निफ्टी इंडेक्स बोलने वाले हैं। इस बात को ध्यान रखना। और वो जो इंडेक्स है वो कहां पर रजिस्टर है, वो कौन सी दुकान पर रजिस्टर है? वो है एनएसई के ऊपर रजिस्टर। सेम चीज अगर मैं बोलूं कि भाई सेंसेक्स क्या होता है, तो शुरू की 30 कंपनीज, वही 30 कंपनीज जो कि एनएसई की 50 कंपनीज में भी काउंट होती है, उन 30 कंपनी के इंडेक्स को बेसिकली सेंसेक्स बोला जाता है। और सेंसेक्स किस दुकान के अंडर आता है? बीएसई के अंदर। ये बात ध्यान रख लेना, बहुत इजी चीज है कि भाई चीज एक ही है, दोनों की दोनों कंपनीज एक ही हैं। मुद्दा है वो दो जगह पर लिस्टेड हैं और दोनों जगह पर अलग अलग उनके अंदर आप ट्रेड कर सकते हो। आप चाहो तो एनएसई के अंदर किसी कंपनी के शेयर को खरीदो और बीएसई में जाके उसको बेच दो, क्योंकि चीज एक ही है। ये बात ध्यान रखना, बस दुकानें अलग अलग हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है जब हम मार्केट में देखते हैं। आप कहोगे यार ये तो मेन जो दुकानें बताई तुमने दो, एनएसई और बीएसई, इसके अलावा कुछ और भी होता है क्या? जी हाँ। अगर मैं इंडिया की बात करूं तो टोटल मिलाकर 22 प्लस हमारे यहां पे बोल सकते हो डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंज काउंट होते हैं, जो कि रीजनल एक्सचेंज काउंट किए जाते हैं, जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, बट वो होते जरूर हैं। इस बात को ध्यान रखना। इंडिया में सबसे जो टॉप काउंट होता है एनएसई और बीएसई, और इन दोनों में से भी सबसे ज्यादा जो टॉप काउंट होता है वो होता है एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये बात ध्यान रखना। और इस जगह पर ही जो 50 कंपनी लिस्टेड हैं, उन्हीं कंपनी के पूरे को एक इंडेक्स बना दिया जाता है और उसका नाम रख दिया जाता है निफ्टी इंडेक्स। तो ये है बेसिक लॉजिक। अगर हम बात करें कि भाई निफ्टी होता क्या है, अब इस चीज को ध्यान देने वाली बात है, जो निफ्टी इंडेक्स की वैल्यू निकल कर आती है वो क्या होता है? इन सभी कंपनीज को प्लस करके डिवाइड करके लाइक एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से एक वैल्यू निकलती है। उस वैल्यू को बोला जाता है निफ्टी इंडेक्स फ्यूचर वैल्यू। ये बात ध्यान रखना। और निफ्टी इंडेक्स के अंदर अगर हम काम करना चाहते हैं तो इस बात को एक और समझ लेना कि हम यहां पे फ्यूचर डेरिवेटिव में भी काम कर सकते हैं। फ्यूचर डेरिवेटिव का फायदा क्या था, मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले क्या हुआ करता था, इक्विटी मार्केट की बात होती थी। इक्विटी में दिक्कत यह है कि कोई शेयर अगर मैंने यहां पे आज इसको खरीद लिया, अच्छी बात है खरीद लिया, वो ऊपर गया तो मुझे प्रॉफिट होगा। बट अगर वो शेयर ना तो ऊपर जाता, वो साइडवेज रह जाता है, तो अगर वो गिर जाता है तो मुझे वहां पे नुकसान होगा। ठीक इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मार्केट में लाया गया फ्यूचर सेगमेंट। फ्यूचर सेगमेंट क्या होता है? जहां पे आप बाय करके भी चल सकते हो, कोई चीज ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगा। आप सेल करके भी चल सकते हो कि आपको पता लग गया ये चीज गिरने वाली है, देन आप उसको बेच के भी चल सकते हो। क्लियर? सो ये फायदा है इंडेक्स के अंदर काम करने का। अब इंडेक्स में जो फ्यूचर डेरिवेटिव है वो 3 मंथ तक के आगे के अवेलेबल रहते हैं। इस बात को ध्यान रखना। अगर आप निफ्टी इंडेक्स में काम करना चाहते हो तो डायरेक्टली इंडेक्स में काम ना करके उसके फ्यूचर डेरिवेटिव में काम करना पड़ता है। और फ्यूचर डेरिवेटिव कितने महीने के अवेलेबल होते हैं? आगे के 3 महीने वाले फ्यूचर डेरिवेटिव आपको काम करने के लिए अवेलेबल मिल जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि 3 महीने से आगे की कॉन्ट्रैक्ट नोट नहीं होंगे, तो 3 महीने के अंदर अंदर आपको जो आपका प्रॉफिट है वो मिल जाना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है यहीं पर। अगर मैं बोलूं निफ्टी इंडेक्स के अंदर ही, तो निफ्टी इंडेक्स के जो फ्यूचर का प्राइस होता है उस प्राइस को कैलकुलेट करते हुए
आप इसके ऑप्शंस में भी वर्क कर सकते हो। आप कहोगे यार ये कैसे किया जाता है? ऑप्शन मैंने आपको बताया था, आप 4 तरीके से काम कर सकते हो। आप ऑप्शन बाइंग करोगे अगर आपको लगता है, तो आप क्या करोगे? सीई को बाय करोगे। इसी तरीके से आपको लगता है कि वहां तक नहीं जाएगा तो आप सीई को सेल करोगे। यही तरीका अपोजिट डायरेक्शन में, जब आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी, देन आप क्या करोगे? आप पीई को बाय करोगे। आपको लगता है नीचे इस लेवल से नहीं जाएगी, देन आप उस पर्टिकुलर पीई को सेल करोगे। तो टोटल 4 तरीके से आप ऑप्शन के अंदर भी काम कर सकते हो। किसके? निफ्टी इंडेक्स के। सो आई विश कि निफ्टी क्या है? निफ्टी पूरा का पूरा जो हमारी टॉप 50 कंपनीज लिस्टेड हैं, कहां पर? एनएसई के ऊपर, उसके पूरे के पूरे एक इंडेक्स को बोला जाता है निफ्टी इंडेक्स। अब निफ्टी इंडेक्स में काम करने के लिए शर्त यह है कि आपको वहां पर केवल 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट नोट में काम करने की परमिशन मिल जाती है। सो ये है पूरा का पूरा फायदा कि निफ्टी क्या है, निफ्टी में कैसे काम करना है, कौन कौन सी कंपनी निफ्टी के अंदर लिस्टेड है। ये बात जरूर ध्यान रखना। टॉप 50 कंपनीज अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो वो सारी की सारी यहां पर लिस्टेड होती हैं और उन्हीं के हिसाब से कह सकते हो कि आपका जो फ्यूचर डेरिवेटिव का प्राइस है वो आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाता है। और फ्यूचर डेरिवेटिव को प्राइस को देखते हुए उसके ऑप्शन में काम करना और भी ज्यादा आसान हो जाता है। सो आई विश कि क्या होता है निफ्टी, कैसे आप इसमें काम करने वाले हो, कैसे आप उसके ऑप्शंस में काम कर सकते हो, ये बातें प्रॉपर वे में क्लियर हो गई होंगी। और आप अगर किसी को एक्सप्लेन भी करना चाहें तो बहुत इजीली कर पाएंगे। फिर भी अगर किसी को क्वेश्चन बचा है तो ये मेरा नंबर है 9837482890। आप यहाँ पे कांटेक्ट करके, मैसेज करके व्हाट्सएप पे इजीली अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।